नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। आज मैं आपको 2016 की एक स्टोरी सुनाऊँ। रियल स्टोरी है घोस्ट की, जिन की। ध्यान से सुनो। 2016 में 3 बच्चे यानी साक्षी और उसकी फ्रेंड नीलू और अनामिका, ये तीनों फ्रेंड थे। स्कूल, कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में आना-जाना इनका लगा रहता था। तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो जो नीलम थी, नीलम बहुत ही चंचल थी और चुलबुली थी। साक्षी जो बड़ी स्मार्ट थी, भोली भाली सी थी, सिंपल सी थी। साक्षी और नीलम में एक ऐसी दोस्ती बनी हुई थी कि कोई किसी को भी कहीं पे जाता था, बता के जाता था। नीलम रेगुलर स्कूल आ रही थी, लेकिन साक्षी वेडनेसडे को स्कूल कॉलेज नहीं आई। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, नहीं बता के। इसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था नीलम को, लेकिन नीलम ने कुछ किया नहीं। उसने कहा चलो हम बाद में देख लेंगे, हो सकता है थर्सडे को आ जाए। थर्सडे को भी साक्षी नहीं आई। थर्सडे को भी नहीं आई। इसको और गुस्सा आया। इसको इतना गुस्सा आया कि इसने मोबाइल से सोचा कि पहले मैं इसकी माँ से पूछूं भाई क्यों नहीं आ रही है, कोई जवाब नहीं आया। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीसरे दिन भी नहीं आई। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसने कहा चलो घर जाके देखती हूँ। घर जाके क्या देखती है, इसके माँ का फोन ही आ गया। यानी साक्षी की माँ का फोन आया कि नीलम बेटा, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो ये साक्षी अपनी स्कूल नहीं आएगी, कॉलेज नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो मैं इसको भेज दूँ। तो नीलम ने कहा उसको बात तो करा दो मेरी एक बार। तो उसने कहा नहीं, अभी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको सोने दो। नीलम ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाद में। ये बात नीलम को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उससे बात नहीं करे साक्षी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात उसको बड़ी खटक रही थी साक्षी कि साक्षी नीलम से बात क्यों नहीं कर रही है। अब नीलम ने मंडे तक का तो इंतजार किया, और मंडे को वो आओ देखा ना ताओ, अपनी फ्रेंड दूसरे को लिया साथ में। दोनों फ्रेंड उसके घर पहुंचे। साक्षी की माँ बाहर की तरफ निकल रही थी। उसने उनको रोका, बोला कि अंदर नहीं जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको सोने दो, तंग मत करो। उसने कहा ठीक है आंटी जी, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से देख तो नहीं साक्षी ठीक ठाक तो है। अब साक्षी की तरफ इन्होंने देखा, साक्षी सो रही थी। वापस चले गए। वापस आ जाने के बाद ये 15 दिन बीत गए, साक्षी नहीं आ रही थी, लेकिन साक्षी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अब साक्षी की तबीयत को क्या हुआ था, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। साक्षी की माँ बार बार नीलम को फोन करे और पूछे कि कोई इसका बॉयफ्रेंड भी है क्या। तो नीलम बोली नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, और हम लोग बॉयफ्रेंड किसी को बनाते ही नहीं है। हाँ, दोस्त है हमारे यहाँ पे, लेकिन बॉयफ्रेंड ऐसा तो हमने किसी को तकमा ही नहीं दिया। हम तीनों अपनी फ्रेंड्स हैं, हम तीनों आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ऐसा हम किसी को बॉयफ्रेंड नहीं इतनी जल्दी बनाते, और ना ही हम बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, कहीं साक्षी ने कहीं गलती से किसी दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाया हो और आपको पता ना हो। उसने कहा नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीलम ने इतना कॉन्फिडेंट से बोला कि साक्षी की माँ को विश्वास करना पड़ा। और साक्षी की माँ को इसलिए विश्वास करना पड़ा कि नीलम, साक्षी और उनका तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तीनों एक दूसरे से अगर बात ना कर लें, स्कूल कॉलेज में आ ना जाएं, बैठ ना जाएं और कुछ नहीं करें, तो घर भी साथ जाते थे, आते भी साथ थे, और पल पल की एक दूसरे की खबर। इस तरह से नीलम ने सोचा कि जरूर कोई ही दाल में काला है, क्योंकि साक्षी की माँ इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन करती नहीं। अब वो चाहती थी किसी तरह साक्षी से बात हो। नीलम ने बहुत कोशिश की, लेकिन साक्षी की माँ उससे बात नहीं कराती थी। एक दिन की बात है, यानी 1 महीना 1.5 महीना इस बात को हो गया होगा। उसके बाद साक्षी की माँ ने एक दिन नीलम से बात करा ही दी, और जब नीलम से बात हुई तो साक्षी की आवाज एकदम बधी सी लग रही थी। उसको ये नहीं लग रहा था कि साक्षी बोल रही है, उसको लग रहा था कि दूसरा ही इंसान बोल रहा है साक्षी के शरीर के अंदर से, और साक्षी की आवाज ही नहीं थी। लेकिन फिर भी साक्षी ने किसी को ऐसा प्रिटेंड नहीं होने दिया कि मुझे कुछ शक हो रहा है। अब नीलम को इतना ज्यादा शक हुआ, क्योंकि नीलम
एक उस दौर से गुजर चुकी थी और उसको ये सारी स्टोरीज पता थी, क्योंकि अपनी माँ बाप से सबसे देखती थी, पूछती थी, देखती थी, सुनती थी कि घूस्ट भी होते हैं, जिन भी होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, ये अगर किसी पे सवार हो जाए तो जल्दी छोड़ते नहीं है। और बहुत चीजें इसने सुन रखी थी। अब वो आगे जिक्र होगा क्या इसने सुना था क्या नहीं सुना था। अब साक्षी जो थी, जब साक्षी ने ऐसी बातें की तो नीलम से रहा नहीं गया। नीलम ने बोला कि अपने फ्रेंड को, भाई अपन कल लेते हैं कॉलेज से छुट्टी और चलते हैं के पास, जाके देखें एक्चुअली साक्षी को हुआ क्या है। जब ये साक्षी के घर पहुंचते हैं, नीलम की माँ वहीं बैठी थी। नीलम की माँ उसकी डॉक्टर बोली कि हमने बेटा इसको सब जगह तांत्रिक को दिखा दिया, इसको दिखा दिया, बाबाओं को दिखा दिया, डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बीमारी पकड़ में नहीं है। तब नीलम ने बोला, ये आंटी जी हुआ कैसे है ये आप बताएं। क्योंकि नीलम बड़ी उत्साहित थी, क्योंकि नीलम एक साइकेट्रिस्ट के हिसाब से ट्रीट करती थी, इसे साइकी की डॉक्टर थी, यानी साइकी का कोर्स कर रही थी ये लड़की नीलम। और नीलम को इतना जानते देर नहीं लगी कि ये कोई ना कोई इस साक्षी के ऊपर की हवा है जो हुआ। तब नीलम की मां ने बताया कि छुट्टियों के दिन यानी जून में ये देहरादून गई थी अपनी नानी के घर। और जब नानी के घर गई थी, हम सब गए थे नानी के घर, मतलब हम भी गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, ये साक्षी भी गई थी। तो ये शाम को एकदम खुले बाल करके, देहरादून में एक तालाब पड़ता है, उस तालाब के पास गई थी, खुले बाल करके गई थी और अकेली गई थी। रात के करीब 9:30-10 बजे बात की बात है। जब वहां से आई तो इसकी बड़ी फिजाएं बदली बदली से लग रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको ज्यादा नोट नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, नॉर्मल है, ये हो जाएगी। लेकिन जब ये खुले बाल वहां करके गई थी ना, साक्षी ने बोला तो आपने मना नहीं किया। साक्षी की मां ने बोला नहीं, हमने तो मना नहीं किया। नीलम ने इसलिए उसको पूछा क्योंकि अगर वो खूबसूरत, इतनी खूबसूरत थी देखने में साक्षी कि एकदम फूल की परी लगती थी। वहां से ही किसी जिन का दिल इस पे आ गया और जिन इसकी खुले बालों में बैठ के इसके साथ सवार होके जिंदगी काटने के लिए नीलम के साक्षी के साथ आ गया। अब साक्षी के ऊपर एक जिन की सवारी थी। जिन जो है सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान होता है, यानी भूत प्रेत में इसको जल्दी ना तो मारा जा सकता है, ना तो ये जल्दी से जाता है। ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके ही शरीर को छोड़ता है। अब जिन जो थी, लेकिन आज भी ऐसे बाबा हैं देश में, दुनिया में, ऐसे बाबा हैं जो कि जिन भूत प्रेत को मिनटों में भगा देते हैं। ऐसे कई जगह हैं, मत्था टेकें आप, वहां पे जरूर आपको उसकी हिदायत मिलेगी। ऐसा है और इसको आप पता कर लें, आपके आसपास जरूर मिलेंगे कोई ऐसे बाबा जो जिन भूत प्रेत आत्माओं को भगाते हैं और वो निश्चित तौर पे सारा काम करते हैं। लेकिन कोई चढ़ावा नहीं वहां लिया जाता है, किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं लिया जाता है। कई जगह ऐसी प्रथा भी है और कई बाबा जो है भूत प्रेत भगाते हैं, पैसे भी लेते हैं, चढ़ावा भी। तो ये तो हो गई बाबा भूत प्रेत की कहानी। लेकिन साक्षी के ऊपर जो सवार होके आया था वो था जिन। अब साक्षी को ये हो गए थे 2 महीने। साक्षी इस समय एकदम, बॉडी जो थी उसकी एकदम पतली दुबली सी लड़की हुआ करती थी जब ये रहती थी इनके साथ। लेकिन अब आजकल वो इतनी मोटी ढील डॉल हो गई और उसका शरीर भी कुछ एकदम से, यानी कि आप भरा हुआ नहीं कह सकते, यानी फूंक से भरा हुआ, जैसे हवा भरी होती है उस शरीर में, ऐसा होता है। अब इतना सुनना था साक्षी का, नीलम को इतना सुनना था साक्षी के बारे में, ये घबरा सी गई नीलम। और नीलम जो थी चुपचाप बैठी थी और साक्षी के पास बैठी थी। साक्षी बोलती है, देखो तुम्हारे पास जो लोग बैठे हैं तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं। साक्षी ने बोला, अरे कौन है भाई इस कमरे में, मैं और तुम है, तो तीसरा कोई है ही नहीं इसमें। कहता नहीं, तुम्हारे पीछे जो लोग बैठे हैं तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं और तुमको कहते हैं जल्दी से यहाँ से भगा दो इसको, क्योंकि ये ठीक लड़की नहीं है। तो अब एक काम करो, साक्षी ने बोला नीलम को, आप जो मिलनी है आप जाएं। लेकिन जाने से पहले साक्षी ने जो जो चीजें इसको बताई हैं नीलम को, वो समझ लाई। साक्षी ने बोला
कि मुझे एक लड़के से प्रेम, वो लड़का जो है स्कूटर मोटर बाइक पे आता है और जैसे ही स्कूटर मोटर बाइक खड़ी होती है बाहर, वो मेरे पास आ जाता है और आने के बाद हम लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं और हम वो सारी क्रियाएं करते हैं जो एक पति पत्नी। साक्षी को ये बताते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही थी और जरा भी हिच नहीं हो रही थी कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन साक्षी ने बोला, ये मेरे मम्मी पापा को मत बताना, और नहीं तो मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाएंगे, मेरी दवाइयां भी। नीलम ने बोला कि अच्छा उस लड़के का नाम तो बताओ। उसने बोला कि भाई नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसका फिगर बता सकती हूँ। लंबा दुबला सा पतला सा, टाई लगाता है, स्मार्ट सा है, चेहरे पे गॉगल्स लगे होते हैं और जुल्फें उसकी बड़ी अच्छी हैं। पतला दुबला लंबा सा इंसान है जो कि मेरे साथ रहता है और केवल मैं ही उसको देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता। शालिनी को समझते देर नहीं लगी कि ये इल्यूजन्स में है, फॉल्स इल्यूजन्स में है और इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा, भूत आत्मा या भूत की या जिन की सवारी आ चुकी है। वो जाएगी, इतनी जल्दी नहीं जाएगी क्योंकि इसका शरीर नष्ट करके ही जाएगी। शालिनी ने ये सारी बातें सुनी, वहां से चुपचाप साक्षी के साथ, साक्षी नीलम ने जब बातें सुनी, साक्षी से बोली ठीक है साक्षी, मैं चलती हूँ। और साक्षी बाहर आ गई, नीलम बाहर आ गई, साक्षी को अकेला छोड़ दिया। साक्षी रोने लगी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी, केवल उस कमरे में गूंज के रह गई। नीलम जब बाहर आई, उसने सारी स्टोरी इसकी माँ को बताई। इसकी माँ ने बोला हाँ मुझे भी कुछ डाउट है कि इसके ऊपर किसी बाहरी आत्मा प्रेत का असर है, लेकिन मैं डॉक्टरों की दवाई कर रही हूँ और इस समय बहुत ही अच्छे पीजी का हो रहा है इनका। चंडीगढ़ की जो पीजी है वहां से मैं पीजीआई है, वहां से मैं इसकी दवाई लेके आ रही हूँ। वहां से दवाई का असर तो नहीं हो रहा है, लेकिन काम एंड क्वाइट है अभी ये। वहां पे पीजीआई से जो ये दवाइयां लेके आ रहे थे, वो साइकेट्रिस्ट की दवाइयां चला रहे थे, यानी कि दिमाग को काम एंड क्वाइट करने के लिए दवाइयां चला रहे थे, क्योंकि ये नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है इसमें। जब आप इल्यूजन्स देखते हैं तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है और आप कुछ का आपके सामने वो तस्वीरें आती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सारी तस्वीरें आपके सामने घूमती हैं और वो तस्वीरें इस तरह से घूमती हैं जैसे कुछ। अब ये सारी चीजें होने के बाद इस दरमियान 15 दिन और बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद साक्षी कहती है मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। बहुत रोती है। एक दिन तो उसकी माँ उसको साक्षी को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए कॉलेज में लेके आती है, लेकिन कॉलेज में गेट पे आके जो जहाँ पे विजिटर्स होते हैं बैठते हैं वहां बैठा देती है साक्षी को, और खुद भी वहां बैठ जाती है और क्लास से इन दोनों दोस्तों को बुलवाती है साक्षी, और बैठ के बातें करती है। जैसे साक्षी को देखती है, नीलम साक्षी को देखती है और साक्षी नीलम को देखती है, इन दोनों में आंखों से आंखें मिलती हैं, रोने का एहसास होता है और नीलम तो एकदम से बदहवास हो जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर, यानी नीलम से भी खूबसूरत थी साक्षी। इतना शडॉल सा शरीर हो चुका था, रॉबर्ट की तरह वो चल रही थी, रॉबर्ट की तरह आंखें हो गई थी और आवाज भी एकदम बदली बदली सी। उसको समझते देर नहीं लगी इसके ऊपर भूत प्रेत का आत्मा का असर हो चुका है। उसने साक्षी की माँ को बोला आप इसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो किसी अच्छे तांत्रिक के पास ले जाएं, नहीं तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा और ये इसको बहुत परेशान करेगा। उसकी माँ ने बोला हाँ बहुत परेशान कर भी रहा है, रोज ये रात को चिल्लाने की आवाजें आती हैं इसके रूम से और अपने रूम में किसी को आने भी नहीं देती है, अंदर से रूम बंद कर लेती है और फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद रूम खोल देती है, फिर हम लोग आ जा सकें, लेकिन रूम के अंदर किसी को नहीं आने देती है। ये 10 बजे के बाद सारी प्रक्रिया करती है। 11 से लेके 4 घंटा लगा लीजिए, 10 से लेके 4 घंटे, 4 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया होती है, जिसमें रूम बंद होता है। आवाजें आती हैं, कई तरह की आवाजें आती हैं,
लेकिन ये चाहता नहीं। साक्षी बहुत ही मजबूर थी सारों चीजों के लिए, लेकिन करे तो क्या करे? क्यों? क्योंकि माता पिता ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, सब कुछ करते थे, उसका इलाज करते थे। आज भी, आज की तारीख में भी वो जिन साक्षी पे सवार है, और नीलम भी बहुत दुखी है, और उसकी जो फ्रेंड है शालिनी, वो भी बहुत दुखी है, क्योंकि इतनी बढ़िया दोस्त साक्षी को वो अपने हाथों से जाता हुआ देख रहे हैं। और ये एक साइकिक बीमारी भी है। एक तरह से कहा भी गया है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आप कभी भी खुले, यानी लड़कियों को, आप कभी भी खुले बाल करके ना निकलें घर से बाहर, और ना ही किसी नीम के वृक्ष के पेड़ के नीचे जाएं, ना ही किसी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे जाएं, क्योंकि वहां पे भूत प्रेत आत्माओं का वास होता है, और वो किसी न किसी रूप में सुंदर लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं, और सुंदर लड़कियों को शिकार बनाने के बाद वो आ जाते हैं घर में, और घर में आने के बाद उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद होती ही होती है, साथ में उनके जो माता पिता हैं, भाई बहन है, उन सबको भी बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से जिन्न जो है बहुत ही मुश्किल से शरीर छोड़ता है। अगर किसी के शरीर में आ जाए तो छोड़ना इसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन्न एक सबसे ऊंचा दर्जे का भूत प्रेत, और इसको छुड़ाने के लिए संसार में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, लेकिन आप सही बाबा के हाथ में पड़ेंगे तभी आपको सही इलाज मिलेगा। नहीं तो ऐसे कई बाबा लोग हैं, आपको कई यंत्र मंत्र दे देंगे, जंत्र तंत्र दे देंगे, लेकिन कोई असर नहीं होगा। इसलिए किसी भी बाबा के पास जाने से पहले उस बाबा जी का काफी स्टेटमेंट देख के, रिकॉर्ड करके, पूछताछ करके, आस पड़ोस गांव वालों से, तो उसके पास जाए ऐसी केसेस को लेके। अन्यथा ऐसे केसेस में बाबा लोगों को भी पता है कि उनको खूब सारे पैसे मिलते हैं, खूब सारी उनकी आमदनी होती है, और ऐसे केसेस को काफी दिन घुमाते भी। लेकिन आज हमें भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि उस साक्षी को आज भी जिन ने जो है जाने से मना कर दिया है, और जिन आज भी उस बिटिया के ऊपर सवार है। क्या ऐसा कोई तरकीब नहीं है जो कि साक्षी के पास ये सारी बातें पहुंच जाए, और साक्षी को कोई एक अच्छा बाबा इस संसार में मिल जाए, जो कि इस बाबा को भोग लगा के उस जिन जो यहाँ से इसके ऊपर से, क्योंकि साक्षी बहुत परेशान है, साक्षी के माँ बाप बहुत परेशान हैं, और ये आज की तारीख में देहरादून में रह। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? रियल स्टोरी ऑफ घूस जिन बताएंगे आप। स्टोरीज बाय विक को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबा के लाइक करें, प्लस कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आपको ये स्टोरी आज की कैसी लगी, जो रियल स्टोरी थी। आप जहां भी हैं अपना ख्याल रखें। मेरा ये मकसद नहीं है आपको डराने का, पर आपको आगाह करने का मेरा बहुत ही कर्तव्य है, जो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, आपको आगाह करके कि आप कृपया करके रात बेरात घर से बाहर ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो जैसे भी बोला जाता है बुजुर्गों के साथ, उसी तरह से आप निकले घर से बाहर। कोई जरूरत नहीं बाल खुले करके जाने की, फैंसी ड्रेस में आप नहीं जा रही है, फैंसी कंपटीशन में आप नहीं जा रही है। आपको अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो कृपया करके अपने बड़े बुजुर्गों का कहना माने और उसी राह पे चले। तो तब तक के लिए जीवन आनंद लेने के लिए है, जीवन खराब करने के लिए नहीं है। इसी टैग लाइन के साथ जय हिंद, जय भारत।